हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं अदानी पावर के बारे में। अदानी ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स अच्छे खासे प्रेशर में हैं पिछले कुछ टाइम से। और अदानी ग्रुप की जो कंपनीज हैं लाइक अदानी ट्रांसमिशन या अदानी एंटरप्राइजेज, इन सब को लेकर मैं पिछले 1.5-2 साल से लास्ट 1 और 2 ईयर से सबको अलर्ट करते आ रहा था कि इनमें थोड़ा सा रिस्क है और थोड़ा सा नहीं, काफ़ी रिस्क है। जिस तरीके से वो ओवर लिवरेज थे और जिस तरीके उनकी वैल्यूएशन थी, आप एक बार यूट्यूब पर जाकर सर्च करना अदानी स्टॉक्स और साथ में विवेक सिंघल लिखकर, आपको काफ़ी वीडियोस निकल कर आएंगी। लेकिन इसी के साथ में अलग अलग वीडियोस भी बनाई हुई हैं, जैसे अदानी पोर्ट को लेकर मैं पहले भी बुलिश था, लेकिन आज अदानी पावर की बात कर रहे हैं। अदानी पावर को लेकर अगर हम बात करें तो एक बार यूट्यूब पर जाकर अगर हम अदानी पावर विवेक सिंघल करके अगर सर्च करते हैं, तो यहाँ पर मैंने जो अदानी पावर को लेकर वीडियो बनाई थी अब से 11 मंथ पहले, इसमें साफ-साफ मैंने लिखा हुआ था अदानी पावर इज रेडी फॉर 100% गेन। और ये 11 मंथ पहले की बात है। अगर हम इसको एक बार इसकी डेट भी चेक करने लगे, व्हाट वाज द एग्जैक्ट डेट? द डेट वाज February 17, 2022। ये February 17, 2022 की बात है, जब इसका प्राइस था। सॉरी, दिस इज टाटा पावर, इसका एग्जांपल लिया होगा हमने तब। और अदानी पावर की वैसे हम बात कर रहे हैं, हमने उस टाइम पर इसको बेसिकली कंसीडर किया होगा कंपैरिजन में। सो दैट टाइम द प्राइस ऑफ अदानी पावर वाज 126। और ये 17 फेब 2022 की बात है। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है। तो 17 फेब 2022 को अगर हम चेक करने लगे व्हाट वाज द एग्जैक्ट लेवल, तो यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं कि ये उस टाइम पर लेवल था। और यहाँ पर एक अच्छा सा चार्ट पैटर्न भी बना हुआ था, जिसके बेस पर हमने इसको पिक किया था। सो दिस वाज द कप विद हैंडल पैटर्न, इसी के बेस पर हमने यहाँ पर इसको पिक किया था। और ये चीज समझ में आ रही थी कि ये एक यहाँ से 100% गेन के लिए तैयार है। तो बाकी इसको आप पूरा समझना इस बात को, क्योंकि उस टाइम पर भी हम में से काफी लोग एक्चुअल में समटाइम्स समझने के लिए तैयार नहीं होते। रेदर देन टू अंडरस्टैंड, हम लोग यहाँ पर टिप्स की वेट करते हैं। मेरा मानना यहाँ पर यह है कि टिप्स हमें नहीं ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सा स्टॉक यहाँ से किस लेवल तक गया, कौन सा नहीं गया। रेदर हमें क्या समझना चाहिए कि रीजंस क्या हैं, व्हाई विवेक भाई यहाँ पर जितने भी रीजंस हैं, वो क्या रीजंस हैं, फंडामेंटल, बिजनेस या टेक्निकल, वो समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। वो उसके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं, यहाँ पर क्या फाइनेंशियल्स में और बिजनेस में चेंज आया है जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आता है, टेक्निकल्स में क्या चेंज है। वो सारी चीजें लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा जितना भी पर्पस रहता है सारी वीडियोस में, वो एक ही पर्पस रहता है कि आप सब लोग सीख लें, क्योंकि सीखने के बाद में ही हम स्टॉक मार्केट में कन्विक्शन रख सकते हैं। और बिना सीखे हमें मार्केट में कन्विक्शन नहीं आती। और जब कन्विक्शन नहीं आती तो एक्चुअल में हम पोजीशंस को होल्ड नहीं कर पाते जब स्टॉक प्राइस नीचे आता है। इसका भी जो एक आंसर है, जो रीजन है, मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने अगर मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पर फॉलो कर लो, क्योंकि जैसे ही मेरे सामने कुछ इस तरह का पॉइंट आता है जो मुझे आप सबके साथ में शेयर कर लेना चाहिए, मैं शेयर भी करता हूं। जब मैं अदानी पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा था कि ये काफी नीचे जा रहा है, तो उस टाइम पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी फिर फाइनली मैंने शेयर किया आप सबके साथ कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। आई एम एक्चुअली बाइंग फॉर दोज हु थिंक वेदर विवेक भाई इज बाइंग अदानी पोर्ट्स एट एवरी फॉल और ही इज जस्ट जोकिंग। सो मैंने उस दिन जो शेयर्स परचेज किए उसका भी स्क्रीनशॉट डाला था। आई हैड बॉट सम शेयर्स ऑन एट ए प्राइस ऑफ 441 अदानी पोर्ट्स में। और आज जब उसमें प्रॉफिट भी बुक कर लिया 592 पर, तो मैंने वो भी स्क्रीनशॉट डाल दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये मजाक नहीं है। एक्चुअल में आई एम वेरी सीरियस विद माय ऑल सीरियस लर्नर्स जो फॉलोअर्स के रूप में हैं अपने चैनल पर, अपने ट्विटर पर। तो द विवेक सिंघल करके ट्विटर पर हैंडल है, उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो अदानी पावर की जब हम बात करें तो अदानी पावर में 100% गेन की हमने बात की थी। और जिस दिन हमने वीडियो बनाई थी उसके कुछ ही टाइम में 100% गेन हमें यहाँ पर मिल भी गया था। विद इन 68 डेज 100% गेन आया था जिस दिन हमने वीडियो बनाई थी।
तो बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स इमीडिएटली हमें 100% गेन दे देंगे और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो शायद 50-60% माइनस में चल रहे होंगे इवन आफ्टर 1.5 ईयर और 2 इयर्स। तो ये स्टॉक मार्केट की बेसिक तरीका है, ये इंटीग्रेटेड कैरेक्टरिस्टिक है स्टॉक मार्केट का। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे सारे ही स्टॉक्स विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स 100% गेन दे दे, लेकिन अगर किसी एक स्टॉक में या 2 स्टॉक्स में 50-50% का लॉस आता है, अनरियलाइज लॉस जिसको हम कहते हैं, क्योंकि अंडरलाइंग सिचुएशंस चेंज नहीं हुई जो बिजनेस और फाइनेंशियल्स के हिसाब से हैं, लेकिन एक किसी स्टॉक में विद इन 2 मंथ्स हमारा 100% गेन आ जाता है, तो वो बेसिकली जो स्टॉक्स हमारे अटके हुए हैं उनके लॉस को ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो ये क्रिकेट टीम के जैसे है कि सारे ही प्लेयर्स सेम तरीके से सेंचुरी नहीं बना सकते, लेकिन अगर 2-3 प्लेयर्स अच्छा काम कर जाएं तो मैच जीत जाते हैं। और यहाँ पर सारे ही प्लेयर्स की सेंचुरी कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। किसी भी क्रिकेट मैच में हमें मैच जीतने से मतलब है, और अगर कभी कोई मैच हार भी जाए तो सीरीज जीतने से मतलब है। और इसी तरीके से कोई भी कंट्री की टीम चैंपियन रहती है, कभी भी इंडिविजुअल हर एक प्लेयर के ऊपर सेम प्रेशर नहीं रहता। अगर मैच जीत जाए तो सब ठीक है और सीरीज जीत जाए तो भी सब ठीक है। सेम हमें स्टॉक मार्केट में समझना चाहिए। अभी क्या सिचुएशन है, जब स्टॉक मार्केट में मींस अदानी पावर में यहां पर लगातार गिरावट आई है, और अगर जो इसने हाई बनाया था, हाई से लेकर आज तक की सिचुएशन देखने लगे, देन दिस इज 60% डाउन फ्रॉम द टॉप। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वापस से 60% वापस चला जाएगा क्या, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नजर आ रहा है टेक्निकल चार्ट में, मैं इसके आपको फाइनेंशियल्स भी शेयर करूंगा, फाइनेंशियल्स की भी बात करेंगे, लेकिन जो इसमें आज वॉल्यूम है, सबसे पहली बात एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की टुमारो यहां पर रिजल्ट आने वाले हैं 8 फेब को, और आज इसमें इतनी हैवी वॉल्यूम देखने को मिली है। अगर हम 5 मिनट्स के चार्ट पर इसमें देखने लगे कि किस तरह से वॉल्यूम नजर आई और किस तरह से यहां पर बाइंग नजर आई, तो हमें काफी कुछ समझ में आएगा। मॉर्निंग में इसमें लोअर सर्किट लगा, जैसे कुछ दिन से लगातार लोअर सर्किट लग रहा था, और यहां पर लोअर सर्किट के दौरान अगर आप देखोगे तो अचानक से जितना भी वॉल्यूम था वो सारा का सारा बाय कर लिया गया। जितना भी था सारा बाय क्यों कर लिया गया, मैं किस बेस पर कह रहा हूं बाय कर लिया गया, क्योंकि 955 तक का स्टॉक प्राइस चेंज नहीं हुआ, लोअर सर्किट पर ही था। जब कभी आपको समझना हो इस तरह की चीजें तो हमेशा छोटे टाइम फ्रेम की तरफ मूव कर जाना चाहिए, अगर वॉल्यूम को समझना है ठीक से। तो 915 पर लोअर सर्किट पर हुआ और धीरे धीरे यहां पर वॉल्यूम थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं थी, लेकिन यस्टरडे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं थी आज के कंपैरिजन में। आज ओपन होने के बाद में वॉल्यूम नजर आई, यानी कि बाइंग शुरू हो गई थी, और फिर सडनली 950 पर आज की सबसे बड़ी वॉल्यूम आई। प्राइस नहीं हिला, जितना भी यहां पर सेलर था लोअर सर्किट लेवल पर सेम प्राइस पर ही यहां पर बाइंग हो गई। उसके बाद में वॉल्यूम और बढ़ी, यानी कि जितना अवेलेबल था उतना बाय किया गया, एंड 10 ओ क्लॉक जो वॉल्यूम आई उसने बेसिकली लोअर सर्किट को ब्रेक कर दिया। इट मींस कि लोअर सर्किट पर जितने भी सेलर्स थे, जितनी भी क्वांटिटी थी वो सारी की सारी बाय कर ली गई। इवन उसके ऊपर भी जो यहां पर सेलर्स थे जिस प्राइस पर लोअर सर्किट से ऊपर, उनको भी सारा का सारा बाय कर लिया गया। तो ये एक बहुत ह्यूज क्वांटिटी होती है, और उसके बाद में दोबारा से लोअर सर्किट वाली जितनी भी क्वांटिटी सारी बाय की गई, फिर बाय की गई, फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन इमीडिएटली इस लोअर सर्किट को ब्रेक कर दिया गया और सारी ही क्वांटिटी को यहां पर बाय करते हुए ऊपर ले गए। इवन यस्टरडे के प्राइस से भी शेयर प्राइस ऊपर गया, जो यस्टरडे का लोअर प्राइस था उससे भी ऊपर गया, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे फॉल आना शुरू हुआ। एंड दिस टाइम ये फॉल हैवी वॉल्यूम के साथ नहीं था, ये मिक्स था, और लोअर सर्किट पर ही बंद हुआ स्टॉक प्राइस। लेकिन ड्यूरिंग द डे इसने एक अच्छी खासी उछाल दिखाई ना, इसने सिर्फ लोअर सर्किट को बंद किया, लोअर सर्किट को इसने यहां पर पूरी क्वांटिटी उठाई, लोअर सर्किट से हटाया, बल्कि ग्रीन में भी गया ड्यूरिंग द डे। और इस चीज को हम अगर हम वन डे चार्ट पर देखने लगे तो यहां पर साफ साफ नजर आता है कि किस तरीके से लोअर सर्किट हटने के साथ में ड्यूरिंग द डे ये ऊपर भी गया। अगर इंट्राडे प्राइस देखोगे इसका, सो इंट्राडे हाई वाज 186 एंड यस्टरडे क्लोज वाज 182, तो ऊपर भी गया उसके बाद में। और ये एक लार्ज वॉल्यूम के साथ इसने हाईएस्ट एवर वॉल्यूम बनाई पिछले ऑलमोस्ट 9 मंथ्स में। सो अक्टूबर यहाँ पर अप्रैल 22 तक भी इतनी बड़ी वॉल्यूम नहीं थी जितनी बड़ी वॉल्यूम यहाँ पर है, और ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, क्योंकि हम सबको पता है अदानी के सारे स्टॉक्स यहाँ पर प्रेशर में हैं और अदानी पोर्ट लगातार नीचे जा रहा है। लोअर सर्किट पर सारी वॉल्यूम को बाय किया गया, तो ये एक इंडिकेशन है
कि यहाँ पर शायद गिरावट खत्म हो गई है अदानी पावर की। अदानी पावर में वी हैव ऑलरेडी मेड मोर देन 100% गेन विद इन 2 months, मीन्स ऑलमोस्ट 68 days, 2 months 8 days में। और दोबारा से यहाँ पर मुझे 100% गेन की वापस से अपॉर्चुनिटी नजर आती है, क्योंकि बायर्स यहां पर नजर आए हैं और जिस क्वांटिटी के साथ यहां पर बायर्स हैं ये स्मॉल क्वांटिटी नहीं है। अब बात ये आती है कि यहां से विवेक भाई फर्दर नीचे जा सकता है क्या? तो एक बात हमेशा इस बात को समझकर चलना, any stock after our buying can go down and any stock after selling can go up। हम यहाँ पर भगवान नहीं हैं, हम यहाँ पर ज्योतिषाचार्य नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ए बिजनेसमैन। बिजनेस के हिसाब से जब कोई चीज सस्ती हो जाए तो हमें यहाँ पर बाय करना है, और सस्ती होने पर भी हमें टेक्निकल इंडिकेटर्स देखने हैं कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन वाला कौन सा पार्ट है। या तो वो चार्ट पैटर्न होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, प्राइस सस्ता होना चाहिए, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें इस बात की कन्विक्शन देना चाहिए लर्निंग के हिसाब से कि यहां से स्टॉक प्राइस ऊपर जाने के रीजंस क्या हैं। देखो, हमारे रिटेलर के कहने से यहां पर स्टॉक प्राइस कभी भी ऊपर नहीं जाता। यहां पर स्टॉक प्राइस ऊपर जाने के लिए बिग प्लेयर्स का साथ में होना जरूरी है, और इस पर्टिकुलर वॉल्यूम जो आज आई है यहां पर, इसके हिसाब से यहां पर बिग प्लेयर्स ने माल परचेज किया है। अब बात करते हैं यहां पर एक बार फाइनेंशियल्स की, तो अदानी पावर के फाइनेंशियल्स अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। आरओसी 20% और प्रमोटर्स की होल्डिंग यहां पर 75% है, लेकिन प्लेजिंग परसेंटेज है 25% की। अब जहां तक प्लेजिंग की बात है, तो अगर हम यहां पर सर्च करें अदानी ग्रुप प्रीपेज, यहां पर प्रीपे किया है उन्होंने, प्रीपे लिखकर ही करते हैं, प्लेजिंग शेयर्स करके, इतना करके यहां पर आ जाएगा। सो अदानी ग्रुप टू प्रीपे $1.1 बिलियन टू रिलीज शेयर्स, ये एक दिन पहले की खबर थी, और आज की खबर ये है कि उन्होंने प्रीपे कर दिया है। यानी कि इन्होंने 3 कंपनीज के शेयर्स को यहां पर रिवोक मींस प्लेजिंग हटाने के लिए $1 बिलियन से ज्यादा पे किया है, जिसमें अदानी पोर्ट है, अदानी ग्रीन है, अदानी ट्रांसमिशन है। सो दे आर देमसेल्व्स कंसर्न्ड अबाउट इट। जो भी आज तक की कुछ कंपनीज को लेकर ओवर लिवरेजिंग उनकी हुई है, दे आर टेकिंग एक्शंस टू ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड टू मेक देयर बैलेंस शीट लेस लिवरेज। तो इस चीज को लेकर उन्होंने काम किया है, और यहां पर 25% प्लेजिंग है। लेकिन कंपनी की जो सिचुएशन है, अगर हम यहां पर डेट्स की बात करने लगे, तो डेट वाली पोजीशन यहां पर इंप्रूव हुई है। अगर हम देखने लगे मार्च 2020 में 55,000 करोड़ का यहां पर लोन था कंपनी के ऊपर, जो रिड्यूस होता जा रहा है लगातार। उसके बाद में 52,000 करोड़ का इनका लोन रहा, फिर 48,000 का लोन रह गया, और सितंबर 22 की बैलेंस शीट के हिसाब से दिस इज 45,000 करोड़। तो यहां पर 10,000 करोड़ का इन्होंने यहां पर रिपे कर दिया है। एंड लास्ट 3 years में, यानी कि ड्यूरिंग दिस लास्ट 2.5 year, जो अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ 4,000 करोड़ एंड माइनस 6,000 करोड़, यानी कि माइनस के 2,000 करोड़ रुपीस थे, वो इंप्रूव होकर यहां पर 4,000 करोड़ प्लस 20,000 करोड़, यानी कि 24,000 करोड़ हो गए हैं। यहां सिचुएशन हर तरीके से इंप्रूव हुई है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड इन्होंने अपना लोन तो रिपे किया ही है 10,000 करोड़ से, उसके साथ में इन्होंने फिक्स्ड एसेट्स को भी यहां पर इंप्रूव किया है। यानी कि जो CWIP 2,300 करोड़ के आसपास था, वो 11,000 करोड़ रुपीस का CWIP है। यानी कि ये एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी, इससे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल, उससे पहले लॉस मेकिंग थी, लेकिन इनके कुछ यहां पर केस चल रहे थे। गवर्नमेंट जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, और मैंने तभी इसकी वीडियो भी बनाई थी, जब लास्ट टाइम इसकी 11 मंथ्स पहले वीडियो बनाई थी, तब इस चीज को डिस्कस भी किया था कि इनको अच्छे खासे ऐसे बेनिफिट होने वाले हैं। उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना लर्निंग पर्पज से। तो सेम तरीके से कंपनी ने उसी तरीके से काम किया, और यहां पर अभी 10,000 करोड़ के आसपास का गेन है। अभी कल भी यहां पर रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट कैसे आएंगे कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कंपनी इज ए प्रॉफिटेबल कंपनी नाउ, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, मेरी लर्निंग के हिसाब से, डेटा के हिसाब से। और अगर पी रेशो की बात करने लगे, तो पी रेशो इज जस्ट 6.46। दिस इज नॉट ए पी रेशो ऑफ 200, 300, 400। मैं ये कहता हूं कि जो अदर इनकम इनकी आई है फिलहाल कुछ टाइम में 2,700, 1,700 एंड 1,400, तो अगर हम इसको अदर इनकम को डिटेल में जाकर देखें, तो एक्सेप्शनल आइटम कुछ नजर नहीं आते। यहां पर इन्होंने अदर इनकम, नॉर्मल इनकम ही यहां पर दिखाई हुई है। अदर इनकम जो नॉर्मल इनकम होती है, वो एक्सपेक्ट होती है कि आने वाले टाइम में भी वैसे ही आती रहेगी। ये एक्सेप्शनल
प्रॉफिट या लॉस नहीं है, क्योंकि अपनी जो अकाउंटिंग गाइडलाइंस हैं उन अकाउंटिंग गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ इनकम को मेन सेल्स में नहीं दिखाया जाता, वो अकाउंटिंग गाइडलाइंस के हिसाब से होता है और उनको अदर इनकम में दिखाया जाता है। तो अदर इनकम अगर नॉर्मल है तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसको सेल्स का ही पार्ट दिखाया जाए और इसको नॉर्मल इनकम ही यहाँ पर कंसिडर किया जाए। सो लिवरेज की पोजीशन अदानी पावर की कम हो रही है। दे हैव पेड 10,000 करोड़ रुपीज इन लास्ट 3 ईयर्स, उन्होंने नहीं बढ़ाया है। इसके बावजूद भी उन्होंने 10,000 करोड़ रुपीज से अपनी एसेट्स को बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है और बोरोइंग कम हो रही है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर है, पी रेशियो इज 6, स्टॉक प्राइस हैज कम डाउन बाय 60% और यहां पर करंट में बिग बॉयज के थ्रू बाइंग भी देखी गई है। आज कल रिजल्ट भी आएगा, मैं जल्दबाजी के मूड में नहीं हूं, लेकिन अगर इससे स्टॉक प्राइस नीचे जाता है जो करंट प्राइस है तो कहां तक जा सकता है? अगेन सेम लेवल तक जा सकता है जो पहले इनका रेसिस्टेंस था, वहां तक स्टॉक प्राइस, क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है ऊपर नीचे होने का। ऐसे में कई बार ऑपरेटर और सस्ता परचेज करने के लिए नीचे ला सकता है। तो यहां से कितना और नीचे आ सकता है? मेरी समझ के हिसाब से करंट प्राइस से ये ऑलमोस्ट 20% के आसपास, 22% के आसपास और नीचे आ सकता है। लेकिन वापस जाने का कहां तक है? जहां से ये लगातार नीचे आना शुरू हुआ है ना करंट लेवल से, आज यहां पर बंद हुआ, यहां से ऑलमोस्ट जो विद इन 1 वीक की जो गिरावट है ये 60% तो यहां से सीधा सीधा जा ही सकता है, इसमें मुझे कोई भी डाउट नजर नहीं आता। अब अगर ये 60% का वापस से बाउंस बैक दिखाने में अगर 1 ईयर भी ले ले तो 60% 1 ईयर में मेरे हिसाब से दिस इज नॉट ए बैड डील, दिस इज इवन एन अमेजिंग डील। मैं तो इतने पैसे में बहुत खुश होता हूं। आपको भी मेरे हिसाब से 60% अगर 1 ईयर किसी स्टॉक में इस तरह से बन जाए तो खुशी होना चाहिए, इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। और 60% जाने में हो सकता है कि 3 मंथ्स लगे, 4 मंथ्स लगे, हो सकता है 1 ईयर लगे, और अगर 1.5 ईयर भी लगा तो भी 1.5 ईयर में 60% इज नॉट बैड, दिस इज इवन वेरी गुड। लेकिन ऊपर जाने से पहले कोई भी स्टॉक नीचे जा सकता है, उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और किसी भी स्टॉक में मेरा मानना ये है, एक टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट यू शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक। आपके पूरे पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा एक स्टॉक में कभी नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ सीखते रहिए, मजे करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, लाइफ को अच्छा रखिए, हंसते रहिए, चैंटिंग करते रहिए, टाइम मैनेज करते रहिए, बड़ों की इज्जत करते रहिए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।